हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प टॉपिक के बारे में कि आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर आपको एक नाक से बहुत अच्छे से स्मेल आ रही है, आप उसे प्रोसेस कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे नाक से जो स्मेल आ रही है उसका प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। एक कान से आप बहुत अच्छा सुन पा रहे हैं, लेकिन दूसरे कान से आपको जो सुनाई दे रहा है उसको आप प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। इसे कहते हैं ब्रेन बैलेंस। जैसे हमारे शरीर में दो दिमाग है, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। इन दोनों का मिल के काम करना, डेवलप होना, मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों मिल के काम करते हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। सो अगर बच्चे को एक कान से अच्छा सुनाई दे रहा है, दूसरे कान से कम सुनाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उससे कम्युनिकेशन के इश्यूज होंगे। अगर एक बच्चे को एक नाक से बेटर स्मेल आ रहा है, दूसरे नाक से स्मेल आते समय उसे प्रोसेस में दिक्कत हो रही है, तो वो पिकी ईटर हो सकता है। अगर स्मेल डेवलप नहीं होगी प्रॉपर्ली तो बच्चे को टेस्ट डेवलप नहीं होगा। आज पेरेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कम्युनिकेशन। बच्चे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पा रही। तो अगर आप ब्रेन को प्रॉपर हार्मोनी में डेवलप कर लेंगे तो स्पीच और लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाती है। अगर आप बच्चे का एमआरआई निकाल के देखेंगे तो एमआरआई नॉर्मल आएगा, लेकिन ब्रेन जो है उतनी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड होकर काम नहीं कर पा रहे। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है फंक्शनल डिस्कनेक्शन सिंड्रोम। मतलब बच्चे का ब्रेन तो ठीक है लेकिन फंक्शनली डिस्कनेक्टेड हो रहा है। तो उससे रिकनेक्ट करने के लिए आपको ब्रेन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो इवोल्यूशन से जाना जाता है कि कौन सी साइड का ब्रेन वीक है, और उसी ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए आपको सेंसेस पे वर्क करना होता है। सो ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेंसेस के थ्रू मिलती है। जैसे हमारे ब्रेन को विजन, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट, बैलेंस, मूवमेंट से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर एक साइड का ब्रेन ठीक है और दूसरे साइड का वीक है तो वीकर साइड को हमको स्टिमुलेशन देना होता है। अगर आप बात करें बॉडी के दोनों साइड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे तो वो एसिमेट्री डेवलप होती है। जैसे बच्चे के शोल्डर ब्लेड्स को अगर आप देखें तो शोल्डर ब्लेड्स एक जैसे नहीं रहते, ऊपर नीचे हो जाएंगे, दाएं बाएं से या थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसे एसिमेट्री कहा जाएगा। कायदे से उनको दोनों को बराबर होना चाहिए। अगर आप नेक को देखें तो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर पीछे से नेक एक साइड से झुकी हुई दिखती है मतलब एक साइड का बैलेंस जो है वो वीक है। अगर दोनों आइज बीच में है एकदम तो ठीक है, अगर एक थोड़ा सा स्क्विंट है और एक एकदम बीच में है तो ऐसी कंडीशन में यह ब्रेन बैलेंस से रिलेटेड हो सकता है। सो दोनों जो भी सेंस है, चाहे वो आइज हो, नोज में टू है, ईयर्स में टू है, अगर आप टंग की बात करें तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दो साइड है, तो दोनों साइड का बराबर डेवलप होना और बराबर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो इसमें सेंस को डेवलप किया जाता है। अगर लेफ्ट ब्रेन डीले है तो वहाँ सॉफ्ट तरह की स्मेल जैसे लेवेंडर, फ्रूट्स, फ्लावर, इस तरह की स्मेल दी जाती है। और अगर राइट साइड है तो वहाँ तेज मसाले की गंध या यूकेलिप्टस ऑयल, ब्लैक पेपर, कॉफी, ऑनियन, ऐसी स्मेल दी जाती है। जिस पार्ट में बच्चा वीक है वहाँ पर मतलब एक्सटेंडिंग किया जाता है। सो इसमें बैलेंस और स्मेल का जो सेंसेशन है वो सेम साइड में होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ब्रेन बाकी का ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। तो बच्चे को जो सेंस है जैसे टच है, मूवमेंट है, हियरिंग है, विजन है, तो उसके लिए ऑपोजिट साइड पे वर्क किया जाता है। सो इसको आपको समझ के ब्रेन बैलेंस के ट्रीटमेंट को वर्क करना होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कोर का। अगर बच्चे का कोर स्ट्रांग नहीं होगा तो ब्रेन बैलेंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। इसके लिए ब्रिजिंग, ताकि दोनों साइड बराबर हो सके, पुशअप्स, प्लैंक, क्रॉलिंग क्रॉलिंग ऐसी एक्टिविटीज को एनकरेज किया जाता है ताकि बॉडी के दोनों हिस्सों के बराबर इन्वॉल्वमेंट हो सके और बॉडी में सिमेट्री डेवलप हो। एसिमेट्री से हमको सिमेट्री की तरफ आना है। सो बच्चे का पोस्चर या उसकी फिजिकल बॉडी अगर प्रॉपर नहीं होगी, उसका ब्रेन बैलेंस नहीं होगा, अगर वो अपनी बॉडी से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो सोशली और कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इमोशनली कनेक्ट करने में उसे प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ब्रेन बैलेंस का सही करना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आज आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।